हेलो। Yes, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देख रहे थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को ही हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है लगभग 80%, 79%, ठीक है। अब ये इनके साथ काफ़ी सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सकता है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकली विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियली भी हम इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इनटू अमोनिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकली भी नाइट्रोजन फिक्स होगा, बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है सॉइल नाइट्रोजन पूल। तो आपका अमोनिया बनता है, अमोनिया से कन्वर्ट होता है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में, ठीक है। अब ये जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए दो कैटालाइज रिएक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अमोनिया गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्राइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। उसी तरह नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं नाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं, और इनमें कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि नाइट्राइट बनाने के लिए आपको नाइट्रोसोमोनस चाहिए या नाइट्रोकॉकस चाहिए, ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं। उसी तरह नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको नाइट्रोबैक्टर चाहिए। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फिर वापस हम लोग जाते हैं, ये जो नाइट्रेट है दिस कैन अगेन be converted into atmospheric nitrogen, so this process is called denitrification, ठीक है। तो ये भी आप देखे थे कि डीनाइट्रिफिकेशन जो है इट इज कैरीड आउट बाय ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। वन इज स्यूडोमोनास एंड द अदर इज थायोबैसिलस, ठीक है। तो ये जो आपका पांचों जीनस जो बैक्टीरिया का है ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब सॉइल नाइट्रोजन पूल है दैट विल बी टेकन बाय प्लांट बायोमास, ठीक है। और फिर प्लांट डिके करेगा तो डिकेइंग बायोमास, these plants are eaten up by animals, so they get converted into animal biomass. These animals they die, so it leads to decaying biomass. So ultimately you have this decaying biomass in the system from both plants and animals, which further gets ammonified, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डिके करके वापस वो अमोनिया बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये है आपका एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से सॉइल नाइट्रोजन पूल, से प्लांट बायोमास, से एनिमल बायोमास, से डिकोइंग बायोमास। मतलब आप देख रहे हो कि एक साइकिल है, नाइट्रोजन मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, क्योंकि हर एक साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Very few living organisms can utilize the nitrogen in the form N2 available abundantly in the air, ठीक है। कहने का मतलब है बहुत ऐसे कम ऑर्गेनिज्म है जो कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया by living organisms is called biological nitrogen fixation। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होगा और नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो रही है। कहने का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दैट इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका नाइट्रोजन है, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और एक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। So the enzyme nitrogenase, which is capable of nitrogen reduction, is present exclusively in prokaryotes, ठीक है। तो सिर्फ ये प्रोकैरियोट में ही मिलेगा आपको। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं उनको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है नाइट्रोजिनेज कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ की टर्म है जो आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में वो पूछते हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेगा ये एंजाइम, ठीक है। सो द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग का मतलब है अकेले रहना, इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है। उसको किसी का आवश्यकता नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, वो फ्री लिविंग है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं या तो अकेले रह सकते हैं या कोलैबोरेशन में रहेंगे, ठीक है, सिम्बायोटिक। सो दिस इज एसोसिएशन, मतलब किसी के साथ वो कोलैबोरेट करके रहेंगे, एसोसिएशनशिप में रहेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन फ्री लिविंग है, कौन एसोसिएटेड है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, एरोबिक, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। So they are Azotobacter and Pizzerinchia, while Rhodospirillum is anaerobic, ठीक है। यहाँ आपको 2 एरोबिक मिल गए, एजोटोबैक्टर और बिजरिंकिया। रोडोस्पिरिलम जो हो गया उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सो दैट इज एनाएरोबिक। बैसिलस फ्री लिविंग, ठीक है। In addition, a number of cyanobacteria such as Anabina and Nostoc are also free living nitrogen fixers। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आप देखो इतने सारे जो स्पीशीज जीनसेस हैं, दे आर ऑल फ्री लिविंग एंड टू फिक्सर्स, ठीक है। अब उसमें से कंडीशन है आपका, कुछ एरोबिक हैं, कुछ एनएरोबिक हैं और कुछ सियानोबैक्टीरिया हैं। तो यही आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट, सिम्बायोटिक मतलब एसोसिएशन। फ्री लिविंग एरोबिक में कौन कौन से आ रहे हैं, तो एजोटोबैक्टर और बिचरिंकिया। रोडोस्पिरिलम क्या है, एनाएरोबिक। बैसिलस क्या है, फ्री लिविंग। उसी तरह सियानोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन algae, उसमें आपका अनाबिना और नॉस्टॉक जो हुए वो फ्री लिवर्स हुए। ये आप यहाँ पे जितने हैं सब फ्री लिविंग, एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, रोडोस्पिरिलम, बैसिलस, अनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, मतलब जो एसोसिएशनशिप में है। So several types of symbiotic biological nitrogen fixing associations are known, and the more prominent among them is the legume bacteria relationship, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं आपका, उसके जड़ में आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा। So species of rod-shaped rhizobium has such relationship with the roots of several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, etc. कहते ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एसोसिएशन बनाता है उसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, ठीक है। तो रूट नोड्यूल्स बनेंगे और इन्हीं रूट नोड्यूल्स में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। तो ये राइजोबियम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। So these nodules, they are small outgrowths on the root. The microbe Frankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants called alnus, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये नाइट्रोजन फिक्सर जो हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही मिलेगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी मिल रहा है आपको। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एलनस प्लांट। तो दिस इज अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो आपसे पूछेगा विच एसोसिएशन इज विथ नॉन लेग्यूम, सो आंसर इज फ्रैंकिया एंड एलनस, ठीक है। ये नॉन लेग्यूमिनस और बैक्टीरिया एसोसिएशन, ठीक है। और इधर आपका राइजोबियम हो गया और लेग्यूमिनस हो गया, राइजोबियम और लेग्यूमिनस, लेग्यूम्स आप बोल सकते हो। तो लेग्यूम्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ लेग्यूम्स, ये याद रखिए, ठीक है।
तो लेग्यूम्स में भी है, नॉन लेग्यूम्स में भी है, और जीनसेस आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेग्यूम के साथ बनाता है नोड्यूल, राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस के साथ बनाता है। सो बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग, बट एज सिम्बायोन्स दे कैन आल्सो फिक्स नाइट्रोजन। अभी जरूरी नहीं है अकेले भी काम कर सकते अपना, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये देखने को मिलेंगे आपको। सो अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ अ कॉमन पल्स, किसी भी दाल का आप जड़ को उखाड़ के देखिए जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट। तो उसका जड़ जब उखाड़ के आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि गोल गोल आउटग्रोथ मिलेगा उसके रूट में। ये आउटग्रोथ जो है इन्हीं को हम लोग रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। अगर इस रूट नोड्यूल्स को अगर आप काटते हो, इफ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस द सेंट्रल पोर्शन इज रेड और पिंक कलर। ठीक है, सो व्हाट मेक्स द नोड्यूल्स पिंक कलर और रेड कलर? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो लेग हीमोग्लोबिन है इसके कारण जो नोड्यूल का कलर है वो रेडिश पिंक होता है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि वाई आर रेडी रूट नोड्यूल्स रेडिश पिंक इन कलर? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आप जान रहे हैं ऑक्सीजन कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन मिल रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखे जो कि बनते हैं, और कॉमनली आप पेपर्स में पाओगे यही सब क्वेश्चन बनता है आपका कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका एंजाइम बताइए कौन सा एंजाइम है। तो नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ मिलता है? तो प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, नेम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स विच आर एरोबिक, जो एजोटोबैक्टर एंड बिजुरिंकिया। नेम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर विच इज एन एरोबिक, रोडोस्पिरिलम। बैसिलस किस तरह का है? फ्री लिविंग। नेम टू सियानोबैक्टीरिया विच इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, आनाबीना एंड नोस्टॉक। ठीक है, उसी तरह से बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में आइएगा तो आपको यहाँ लेग्यूम और बैक्टीरिया का रिलेशनशिप मिलेगा। तो ये जो राइजोबियम है एक तरह का बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट के साथ कोलैबोरेट करता है। ठीक है, और उनके जड़ में पाया जाएगा, जैसे कि अल्फाल्फा हो गया, स्वीट क्लवर हो गया, स्वीट पी हो गया, लेंटिल्स हो गया, गार्डन पी हो गया, ब्रॉड बीन हो गया, क्लोवर बीन हो गया। ठीक है, तो इस फैमिली लेग्यूमिनस फैमिली में, पैपिलियोनेसी फैमिली में ये ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये जो जड़ में बनाता है एक स्फेरिकल आउटग्रोथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स बोलते हैं, और इसी नोड्यूल्स में आपको बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जो बैक्टीरिया नोड्यूल्स बना रहा है सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। फ्रैंकिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एलनस विच इज अ नॉन लेग्यूम, उसके साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में है और रूट नोड्यूल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द रिलेशनशिप विच इज सीन इन नॉन लेग्यूम प्लांट, तो फ्रैंकिया एलनस। ठीक है, एंड व्हाट मेक्स द रूट नोड्यूल्स पिंक इन कलर? So this is because of the presence of the pigment like hemoglobin। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब चलते हैं कि ये नोड्यूल जो है रूट नोड्यूल, ये बनता कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ऐसे तो बनेगा नहीं, इंटरैक्शंस होगा नहीं। ठीक है, so plant stages in the nodule formation are summarized as follows। तो स्टेप बाय स्टेप है, 3 मार्क में स्कूल एग्जाम में भी पूछता है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, राइजोबिया जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई किया एंड इट विल कोलोनाइज द सराउंडिंग्स ऑफ द रूट। ठीक है, और रूट के इर्द गिर्द वो क्या करेगा, कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, एंड इट विल गेट अटैच्ड टू द एपिडर्मल सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि बैक्टीरिया राइजोबियम will multiply and colonize the surrounding of the root and it will get attached to the epidermal cells and the root hair cells। दूसरा क्या है, रूट हेयर्स जो हैं ये मुड़ेंगे, अब कर्ल करेंगे, and the bacteria invade the root hair। ठीक है,
और बैक्टीरिया क्या करेगा, फर्दर वो रूट हेयर में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, और इस इन्फेक्शन थ्रेड में एक्चुअली है क्या, बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए रूट कॉर्टेक्स में मूव कर जाता है, और फिर रूट कॉर्टेक्स में दे स्टार्ट फॉर्मिंग नोड्यूल्स, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन रूट के किस हिस्से में होगा, आंसर इज रूट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है। अब तक हुआ क्या, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया, रूट के इर्द गिर्द अपने आप को कॉलोनी बनाया, एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर सेल्स में अपने आप को अटैच किया, उसके बाद रूट हेयर जो है वो मुड़ते हैं और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जिसके जरिए बैक्टीरिया अंदर की तरफ मूव करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है। कॉर्टेक्स की तरफ वो मूव करेगा, फिर कॉर्टेक्स में वो रूट नोड, जब कॉर्टेक्स में पहुंच जाएगा तो रूट नोड्यूल बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। Then the bacteria are released from the thread into the cells, which lead to differentiation of specialized nitrogen fixing cells. ठीक है। आप चूंकि कॉर्टेक्स में इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे बैक्टीरिया खुद को बाहर आएंगे, ठीक है, थ्रेड से, और वो क्या करेगा, उस जगह में वो स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, तो वो वहाँ का जो सेल है वो डिफ्रेंशिएट करेगा और वो कंडीशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, ठीक है। नाउ द रूट नोड्यूल thus formed establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients. अब ऐसे तो नहीं, इसको खाना पीना भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, तो देयर इज अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन, ठीक है, जाइलम फ्लोएम कनेक्शन विद द होस्ट, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट है जो भी उसका रिक्वायरमेंट हो फुलफिल हो। The nodule contains all the necessary biochemical components such as the enzyme, nitrogenase and leg hemoglobin, ठीक है। इस रूट नोड्यूल में आपको ये दोनों मिलेंगे, लेग हीमोग्लोबिन भी मिलेगा, नाइट्रोजनेस भी मिलेगा। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एंजाइम नाइट्रोजनेस है ये किस तरीके का होता है, बायोकेमिकली ये क्या है। तो एंजाइम नाइट्रोजनेस इज अ मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन में आपको कोफैक्टर के रूप में क्या मिल रहा है, मोलिब्डेनम और आयरन, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंड इट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सो दिस अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, आंसर इज अमोनिया, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। अब यहाँ नेक्स्ट मूव कीजिए। यहाँ पे अब आप देखिए कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एनर्जी चाहिए 16 एटीपी, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 प्रोटॉन चाहिए, और ये बन क्या रहा है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। और 16 एटीपी विल गिव राइज टू 16 एडीपी, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और N2 और 8H प्लस को बैलेंस कीजिएगा आप तो एक हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन एक नंबर में लिखने स्कूल एग्जाम में आता है या फिर नीट भी पूछ सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिएक्शन फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब यहाँ पे एक चीज इन लोगों ने छोड़ दिया है, यहाँ पे इनको नाइट्रोजिनेज लिखना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। सो यू शुड राइट द नेम ऑफ दिस एंजाइम ऑल्सो, ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट होगा। अब आपको पहले बोला गया कि जो स्पेशलाइजेशन है रूट नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का, वहाँ कुछ चीज की आवश्यकता है, जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए और कुछ चीज नहीं चाहिए, ठीक है। क्या नहीं चाहिए, सो दिस एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बहुत सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एंजाइम, तो उसको एनएरोबिक कंडीशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। सो यही डिफरेंशिएशन रूट नोड्यूल्स में होता है। These nodules undergo differentiation pattern so that they can adapt to ensure that the enzyme is protected from oxygen,
तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल का डिफरेंशिएशन होगा। ये अंदर जो कंडीशन होंगे वो एनएरोबिक होंगे, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए वहां। So to protect these enzymes, the nodule also contains an oxygen scavenger called leg hemoglobin. ठीक है, अब नोड्यूल्स में आपको दो चीज मिल रहा था, एंजाइम नाइट्रोजिनेज मिल रहा था और साइमल्टेनियसली लेग हीमोग्लोबिन भी मिल रहा। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनेरोब है। अब ऑक्सीजन मान लीजिए अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए नोड्यूल्स में एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को खा जाएगा। So it is interesting to note that these microbes live as aerobes under free living conditions where nitrogenase is not operational. But during nitrogen fixing events, they become anaerobic, thus protecting the nitrogenase enzyme. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर वो अकेले रहता है तब तो ऑक्सीजन में भी जी लेता है, लेकिन अगर उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग करना है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेस तो एनएरोबिक कंडीशन चाहिए उसको। क्यों चाहिए, क्योंकि उसको नाइट्रोजिनेस को बचाना है, क्योंकि नाइट्रोजिनेस एंजाइम सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये देखिए अडाप्टेशन है इस माइक्रोब का। ठीक है, फ्री लिविंग कंडीशन में ऑक्सीजन लेता है वो, लेकिन जब वो नाइट्रोजिनेस के प्रेजेंस में काम कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ताकि नाइट्रोजिनेस बच पाए। और ये नाइट्रोजिनेस को बचाने के लिए आपके पास क्या है, लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, दो काम करता है। एक तो रूट नोड्यूल्स को पिंक कलर देगा, रेडिश पिंक कलर, और दूसरा जो मेन फंक्शन उसका क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करेगा। तो जो रूट नोड्यूल्स के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कंपार्टमेंट्स हैं, अगर वहां पे जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको क्या करता है, स्कैवेंज कर देता है, मतलब एलिमिनेट कर देता है। So you must have noticed in the above reaction that ammonia synthesis by nitrogenase requires a very high input of energy, that is 8 ATP for each ammonia produced. So the energy required thus is obtained from the respiration of the host cells. ये भी आपका important है। अब आपको बोला गया कि नाइट्रोजन ये जो होस्ट सेल्स के साथ वो वैस्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तो वैस्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है तो उससे उसको पानी, न्यूट्रिएंट, खाना मिल रहा है। साइमल्टेनियसली जो होस्ट रेस्पायर कर रहा है उससे जो उसको एनर्जी मिल रहा है वो वही एनर्जी आपको इस रिएक्शन में आपको यूटिलाइज करता है, क्योंकि यहाँ देखिए 16 एटीपी चाहिए फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। सो फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 8 एटीपी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इतना एनर्जी आएगा कहाँ से, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम होस्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम होस्ट, जो रेस्पायर कर रहा है वहां से उसको एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझिए कि किस तरीके से फिगर 12.5 में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। ठीक है, इस तरीके का, और यहाँ पे इसके एक्टिव साइट है। ठीक है, एक्टिव साइट। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है आपका, ये जो सबस्ट्रेट है नाइट्रोजन ये आया तो एन द ट्रिपल बॉन्ड एन है इस टाइप से, और ये आके इस एक्टिव साइट में बाइंड कर गया। सो सेकेंड स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। अब ये बाइंड किया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आएगा और वो भी बाइंड करेगा। सो दिस इज द रिडक्शन स्टेप। तो अब आपका यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका N2H2, 2N 2H। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट N2 बाइंड किया एक्टिव साइट पे, फिर उसका रिडक्शन हुआ, फिर फर्दर रिडक्शन होगा, 2 और हाइड्रोजन आके बाइंड करेगा। अब क्या बन गया ये N2H4। ठीक है,
और इसका और फर्दर रिडक्शन हुआ और 2 हाइड्रोजन आया और बन गया, कितना बन गया? तो N2H6। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड होते जा रहा है। अभी N2H6 का मतलब क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, यही है। ठीक है, तब 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन गया है, ये क्या होता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रिलीज हो गया और ये एंजाइम नाइट्रोजनेज अलग हो गया। अब ये नाइट्रोजनेज रिलीज हो गया, फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगा, इसका एक्टिव साइट खाली है, अब फिर से सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, फिर उसका 3 बार रिडक्शन होगा, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया रिलीज होगा और यही हिसाब किताब चलता रहेगा बार बार। ठीक है, तो काफी आसान है आपका यहाँ पर। So these are the steps of conversion of atmospheric nitrogen to ammonia by nitrogenase enzyme complex, which is found in nitrogen fixing bacteria. एक बार फिर से हम यहाँ पे बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में देखिए ना, एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो है वो अकेले है, उसका एक्टिव साइट खाली है क्योंकि कोई सबस्ट्रेट नहीं है। अब ये नाइट्रोजन गैस सबस्ट्रेट आया N2 और उसको बाइंड कर गया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन आके बाइंड करेगा नाइट्रोजन को, सो यू गेट N2H2। सेकेंड रिडक्शन भी होगा और 2 हाइड्रोजन और आके बाइंड करेगा, यू गेट N2H4। फिर तीसरी बार रिडक्शन होगा, यू गेट N2H6। So this N2H6 is equivalent to 2 molecules of ammonia. So this 2 molecule of ammonia is released as product and simultaneously nitrogenase enzyme भी फ्री हो गया। अब ये फिर से सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट कर सकता है, यही साइकिल बार बार चलता रहेगा। ठीक है, अब सवाल आती है बात यहाँ पे कि जो अमोनिया बना है ये आपका नाइट्रोजन से अमोनिया बन के आपका, ठीक है, ये बना आपका, इस अमोनिया के साथ हो क्या रहा है? बन तो गया ये, अब इसके साथ होगा क्या? सो दिस इज डन इन फेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंस टू दिस अमोनिया प्रोड्यूस? सो एट फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है, अमोनिया जो होगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा टू फॉर्म अमोनियम आयन। तो आपका ये अमोनिया है NH3, ये प्रोटोनेट हुआ मतलब H+ के साथ रिएक्ट किया, ये क्या बन गया आपका? अमोनियम आयन। ठीक है, while most of the plants can assimilate nitrate as well as ammonium ions, the latter is toxic to plants and hence cannot be accumulated। ठीक है, तो नॉर्मली प्लांट्स जो है नाइट्रेट लेते हैं और अमोनियम लेते हैं। ठीक है, मेन फॉर्म नाइट्रेट है लेकिन अमोनियम भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में अमोनियम जो होगा वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो अमोनियम इज टॉक्सिक इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये ध्यान देना होगा, तो एक्यूमुलेट नहीं हो सकता प्लांट में। So let us now see how this ammonium ion is used to synthesize amino acids in plants. But अब चूंकि ये accumulate नहीं होगा क्योंकि ये टॉक्सिक है, तो ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, so this goes to form amino acids। अब देखिए यहाँ पे कैसे है, तो 2 तरीके हैं जिससे कि आपका अमीनो एसिड्स बनेगा। फर्स्ट इज कॉल्ड रिडक्टिव एमिनेशन। In these processes, ammonia reacts with alpha ketoglutaric acid and forms glutamic acid or glutamate। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ये अमोनियम आयन है, it reacts with alpha ketoglutaric acid in presence of NADPH and enzyme glutamate dehydrogenase। ठीक है, तो ये एंजाइम ये सब याद रखना है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है तो बनेगा क्या? ग्लूटामेट बनेगा। ठीक है, और क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, चूंकि NADPH है तो H हट रहा है तो NADP बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिडक्टिव एमिनेशन। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका कि अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामेट बना है। ठीक है, तो ये एक तरीका है और ये ग्लूटामेट है क्या? आपका अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। अब दूसरा तरीका है ट्रांस अमीनेशन का।
ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक अमीनो डोनर होना चाहिए, एक अमीनो एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन हो रहा है। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, किसका? अमीनो ग्रुप का। एमिनेशन है मतलब अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है एक अमीनो एसिड से दूसरे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका कीटो एसिड है ये, क्योंकि इसमें एक कीटो ग्रुप है और ये COH लगा देंगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका अमीनो एसिड है। ठीक है, so glutamic acid is the main amino acid from which transfer of NH2, the amino group, takes place, and the other amino acids are formed through transamination. The enzyme transaminase catalyzes all such reactions. तो ट्रांसएमिनेशन के लिए आपको ट्रांसएमिनेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन के लिए आपको ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका क्या है? ट्रांसफर हो गया, मतलब ये का इधर, ये का इधर। अब आप देखो यहाँ R1 है, R1 और बाकी ये ग्रुप है HCNH3+COH। यहाँ क्या है? ये जो ग्रुप है ये R1 को चला गया, देखिए COO और R1, और R2 में ये सारे ग्रुप चला गया। ठीक है, तो यही ट्रांसएमिनेशन का मतलब यही है कि जो आपका अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफर कर जा रहा है। तो ये आपका अमीनो ग्रुप है, ये ट्रांसफर कर गया R2 को। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसएमिनेज। तो दो तरीके हैं, आप देख रहे हैं, या तो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाए या रिडक्टिव एमिनेशन हो जाए। इन दो तरीकों से आपका जो है, जो अमोनियम आयन जो जनरेट हो रहा है वो एमिनो एसिड सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स विच आर एस्पेराजिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, ये भी आपके अमीनो एसिड्स ही हैं। ठीक है, they are found in plants as structural part of the plant protein. So they are formed from two amino acids, namely aspartic acid and glutamic acid. एस्पैराजिन किससे बनेगा? एस्पार्टिक एसिड से। ग्लूटामिन किससे बनेगा? ग्लूटामिक एसिड से। ठीक है, कैसे? बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। So the hydroxyl part of the acid is replaced by another NH2 radical. Since amides contain more nitrogen than amino acids, they are transported to other parts of the plant via xylem vessels. ये पूछता है। ठीक है, कि एमिड्स में नाइट्रोजन जो है वो कम है कि ज्यादा है अमीनो एसिड से? तो ज्यादा है। ठीक है, एमाइड्स में नाइट्रोजन जो होगा वो ज्यादा होगा। और इनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? इनका ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के जरिए। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। सो इन एडिशन along with the transpiration stream, the nodules of some plants like the soybean, they export the fixed nitrogen as ureas. ये भी पूछा जाता है यूरिड्स। ठीक है, अगर आप सोयाबीन का ट्रांसपीरेशन जो सैप है उसको जब आप स्टडी कीजिएगा, ट्रांसपीरेशन एसेंट ऑफ जाइलम सैप, तो आपको यूरिड्स भी मिलेंगे। ये यूरिड्स क्या है? नाइट्रोजन। सो दीज यूरिड्स हैव अ पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ठीक है, तो इनका क्या है? NC रेशियो जो है वो हाई है। ये यूरिड्स भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चार चीजें पता चल रही हैं कि एमाइड में जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड से ज्यादा है। जैसे एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड है तो वो एमाइड बनाया एस्पाराजिन। ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है, वो बनाया ग्लूटामिन। ठीक है, और ये एमाइड ट्रांसफर कैसे होंगे? सो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट्स बाय मींस ऑफ जाइलम वेसल्स। ठीक है, अगर सोयाबीन का ट्रांसपीरेशन एसेंट ऑफ जाइलम सैप को अगर हम लोग चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो क्या मिलता है हमको? यूरिड्स मिलता है। ये यूरिड्स क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन कार्बन रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब जो फिक्स नाइट्रोजन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूरिड्स के फॉर्म में।
सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका अमोनिया जो बन रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, उसका फ्यूचर या फेट, भविष्य। ठीक है, ये अमोनिया क्या हुआ, प्रोटोनेट होकर अमोनियम आयन बनाया। ये अमोनियम आयन या तो यूटिलाइज हो सकता है प्लांट द्वारा, एसिमिलेट किया जा सकता है, बट कम अमाउंट में। अगर ज्यादा अमाउंट होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, तो प्लांट उसको हटाना चाहेगा। वो क्या करेगा, उसके पास दो रास्ता है हटाने के लिए। वो उसको कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा। तो पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। उसमें क्या होता है जी, अमोनियम आयन रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटामेट अमीनो एसिड बन गया। दूसरा क्या है, ट्रांस एमिनेशन। यहाँ ट्रांस एमिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या है आपका, ये एमिनो डोनर आपका अमोनियम जो ग्रुप है आपका एमिनो ग्रुप, ये टोटल दूसरा जो कीटो एसिड का जो कीटो ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और इनका ट्रांसपोर्ट के बारे में आप देख ही रहे हो, जाइलम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यूराइड्स आपको मिलेंगे जो कि हाई नाइट्रोजन कंपाउंड रेशियो है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये रिएक्शंस जो हैं आपके, रिडक्टिव एमिनेशन, फिर ये ट्रांस एमिनेशन, एंजाइम के नाम, ठीक है, यूराइड्स क्या है, नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये सब कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया आपको? हेलो, तो यही है सर आपका बायोलॉजिकल, यही है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम समरी देखेंगे। समरी क्या कहता है, plants obtain their inorganic nutrients from air, water and soil। ठीक है, plants absorb a wide variety of mineral elements. Not all the mineral elements they absorb are required by plants. Out of more than 105 elements discovered, less than 21 are essential and beneficial for normal plant growth and development. The elements required in large quantities are called macronutrients, while those required in lesser quantities or in trace amounts are called micronutrients. The elements are either essential constituents of proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids, etc., and take part in various metabolic processes. Deficiency of each of these essential elements may lead to symptoms called deficiency symptoms. Chlorosis, necrosis, stunted growth, impaired cell division. ठीक है, मतलब सेल डिवीजन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है. There are some prominent deficiency symptoms. Plants absorb minerals through roots by either passive or active process. They are carried to all parts of nitrogen through xylem along with water transport. Nitrogen is very essential for sustenance of life. Plants cannot use atmospheric nitrogen directly, but some of the plants in association with nitrogen fixing bacteria, especially roots of legumes, can fix this atmospheric nitrogen into biological usable forms. Nitrogen fixation requires a strong reducing agent and energy in the form of ATP. Nitrogen fixation is accomplished with the help of nitrogen fixing microbes, mainly rhizobium. The enzyme nitrogenase, which plays an important role in biological nitrogen fixation, is very sensitive to oxygen. Most of the processes take place in anaerobic environment. The energy ATP is required is provided by respiration of the host cells. Ammonia produced as a result following nitrogen fixation is incorporated as amino acids. ठीक है, तो ये आपका है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है। अब एक बार फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज कर देते हैं जो आज मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म जो हम लोगों ने आज देखा था वो था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. So biological nitrogen fixation means conversion of atmospheric nitrogen
और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन का केमिकल मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगा इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये डेफिनेशन है रिडक्शन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका उल्टा कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ जो हम लोग कर रहे थे नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको एक एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट में मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना था आपको कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स माइक्रोब्स हैं ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब अकेले रहेंगे इंडिपेंडेंट, या सिम्बायोटिक हो सकते हैं मतलब एसोसिएशनशिप में रहेंगे। तो जो फ्री लिविंग है उनमें भी दो तरह का हो सकता है, या तो उनको ऑक्सीजन चाहिए तो उनको हम एरोबिक बोलेंगे, या ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको हम लोग एनएरोबिक बोलेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स हैं ये क्या है, अजोटोबैक्टर और बिजरिंकिया। जबकि रोडोस्पिरेलम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वो एनएरोबिक। बैसिलस क्या है, फ्री लिविंग। उसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें आपका एनाबीना और नॉस्टॉक ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है, ये तो अब आपका हो गया फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो है आपका सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ये भी आपका नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है लेग्यूम नए बैक्टीरिया रिलेशनशिप। यहाँ बहुत सारे लेग्यूम का नाम दिया है जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन। इनके रूट में आपको रूट नोड्यूल्स मिलेगा स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है। नोड्यूल्स जो है स्फेरिकल आउटग्रोथ्स हैं रूट में जहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, ठीक है, होस्टेड। तो लेग्यूम्स में आपको ये राइजोबियम मिलेगा, और नॉन लेग्यूम प्लांट है एलनस जो कि फ्रैंकिया के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एलनस फ्रैंकिया, ठीक है। अब इसको आप कैसे देखते हो, तो जब आप किसी भी दाल या फ्लावरिंग के पहले आप क्या करिए, उसका जड़ को उखाड़िए और देखिए, तो जड़ में आपको दिखा दिखा नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ्स, और वो पिंक कलर का दिखेगा नोड्यूल्स। क्यों दिखेगा पिंक, बिकॉज इट कंटेन्स लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो लेग हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन है पिंकिश कलर, रेडिश पिंक कलर देना। अब सवाल उठता है कि नोड्यूल जो है रूट में बन कैसे रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इंटरेक्शंस व्हिच ऑकर बिटवीन द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट एंड द बैक्टीरिया राइजोबियम। तो होता क्या है, पहले स्टेज में राइजोबिया क्या है, वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कहाँ मल्टीप्लाई करेगा, रूट के इर्द गिर्द, सराउंडिंग्स ऑफ द रूट। और फिर वो कॉलोनी बनाएगा और वो अटैच कर जाएगा एपिडर्मल और रूट हेयर सेल्स को, ठीक है। उसके बाद रूट हेयर सेल्स क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट, रूट हेयर सेल्स जो है वो कर्ल करेंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है फर्दर अंदर की तरफ रूट हेयर्स में मूव करेगा, ठीक है। तीसरे स्टेज में क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। उस इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए बैक्टीरिया क्या होगा और अंदर कॉर्टेक्स की तरफ मूव कर जाएगा। कॉर्टेक्स में क्या करेगा, वो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो बैक्टीरिया थ्रेड से बाहर निकल के आएगा और वो फिर एक डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बनाएगा। ये ऐसा चेंबर है जहां पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, क्योंकि ऐसे सेल्स में कंपार्टमेंट में, ये मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सिंग कंपार्टमेंट है, दिस शुड बी डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काफी इंजीनियरिंग चल रही होती है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। So the nodule thus formed establishes a direct connection vascularly with the host for exchange of nutrient. अब उसको खाना पीना भी तो चाहिए, तो क्या करेगा,
जाइलम फ्लोएम का डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा होस्ट के साथ, ठीक है, नोड्यूल, ताकि उसको पानी का, मिनरल आयंस का, न्यूट्रिएंट जो भी उसको चाहिए, फोटोसिंथेसिस को, उसकी कमी ना हो। अब सवाल उठता है कि इस नोड्यूल में है क्या क्या। सो दिस नोड्यूल ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि वहाँ एंजाइम है आपके पास नाइट्रोजनेस, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम ये है बेसिकली क्या, तो ये प्रोटीन है जिसमें कि मोलिब्डेनम आयरन होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो आपको समझना है। दिस फिगर सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट ए में, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट अ ससेप्टिबल रूट हेयर एंड डिवाइड नियर इट। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया आया रूट हेयर के पास और वहां पे वो अपना मल्टीप्लिकेशन चालू किया और कॉलोनी बनाना चालू किया इस जगह पे, ठीक है। तो अब वो आइडेंटिफाई करता है कि इसी रूट हेयर के पास से एंट्री है अंदर घुसने का। ये भी ध्यान देने की बात है, सारे रूट हेयर्स अलाउ नहीं करेंगे उनको अंदर घुसना, ठीक है। तो ससेप्टिबल रूट हेयर, अगेन यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है। उसके बाद जब वो सक्सेसफुली अटैच कर गया एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर सेल्स में, तो एक ये जो आपका रूट हेयर है ये क्या करेगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है, कर्ल्स, एंड इट फॉर्म्स अ हुक, हुक बन गया। तो बैक्टीरिया क्या होगा, इस इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए अब अंदर घुसेगा। सो सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज इट टू कर्ल। तो अगर ये रूट हेयर कर्ल हो गया, इसका मतलब ये हुक बन गया, इसका मतलब कि अब नोड्यूल बनेगा। ये इंडिकेटर, सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट सिग्निफाइज दैट इन्फेक्शन इज सक्सेसफुल, सो हुक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। अब इस इन्फेक्शन थ्रेड में आपका बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये अब क्या करेगा, अंदर अंदर जाएगा, मूव करेगा, इट विल मूव इनटू द इनर पार्ट ऑफ द सेल, मूव कर रहा है, और ये कॉर्टेक्स में आ जाएगा, ठीक है, और पेरीसाइकल, एंड इट विल अंडरगो डिवीजन, ठीक है। फाइनली जब मैच्योर नोड्यूल बनेगा तो इस तरह का आउटग्रोथ आपको दिखेगा, ठीक है। सो इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स, ठीक है, and cause inner cortical and pericycle cells to divide. So division and growth of cortical and pericycle cells lead to nodule formation, and a mature nodule is complete with vascular tissues continuous with those of the root. तो ये इसका vascular connection रहेगा जहां से वो host से न्यूट्रिएंट और एटीपी ले सकता है, एनर्जी ले सकता है, ठीक है। सो वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से आप देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करता है, वो एक ससेप्टिबल वीक रूट हेयर को आइडेंटिफाई करता है, उसके इर्द गिर्द मल्टीप्लाई करके अपना कॉलोनी बनाएगा, और अगर वो सक्सेसफुली अटैच कर गया एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर सेल्स से और इन्फेक्शन हो गया, तो जो रूट हेयर है वो कर्ल करेगा, मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हुक, और ये जो हुक का फॉर्मेशन सिग्निफाई करता है कि इन्फेक्शन थ्रेड है वो अब काम करेगा। तो इस इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए राइजोबियम बैक्टीरिया अंदर की तरफ आएगा कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल में, ठीक है, जहां पे वो फर्दर डिवाइड करके रॉड शेप्ड बैक्टीरॉइड्स बनाएंगे। और ये बैक्टीरॉइड्स क्या करेगा, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल्स को डिवाइड करने के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनली मैच्योर रूट नोड्यूल बनेगा, तो कहने का मतलब है वहां पे कुछ चीजें होंगी, जैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम होगा, लेग हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। फिर ये मैच्योर नोड्यूल जो है आपका वैस्कुलर कनेक्शन बनाएगा होस्ट से, ताकि उसको न्यूट्रिएंट और एटीपी मिले, वाटर मिले। अब यहाँ पे आपको आना है रिएक्शन के ऊपर। ये नाइट्रोजन
with the help of 16 ATP of energy, it gets converted in presence of enzyme nitrogenase to ammonia. तो 16 ATP है तो 16 ATP plus PI बन गया, और N2 plus 8H plus है तो 2NH3 plus H2 बन गया। तो आप देख रहे हो 16 ATP एनर्जी, 16 ATP एनर्जी जो है is required to produce 2 molecules of ammonia। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए कितना ATP चाहिए, so this means 8 ATP चाहिए। तो दिस इज एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, काफी एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक अमोनिया बनाने के लिए, एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए 8 ATP एनर्जी चाहिए, जो कि उसको पोस्ट रेस्पिरेशन से मिलेगा। अब सवाल होता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स उस नोड्यूल के अंदर है। तो जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, तो उसको विदाउट ऑक्सीजन चाहिए कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। तो ऑक्सीजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी होता है वहां, जिसको हम लोग लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये क्या करता है, सारे ऑक्सीजन जो बचा खुचा ऑक्सीजन उस कंपार्टमेंट में होगा उसको स्कैवेंज कर जाएगा, मतलब एलिमिनेट कर देगा, इट विल कंज्यूम इट, ठीक है। अब अंदर में क्या हो गया, एनाएरोबिक कंडीशन हो गया। अब आपका ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एंजाइम नाइट्रोजिनेज क्या है, एक्टिव साइट्स है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आया नाइट्रोजन और फिट कर गया, सो देयर इज बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। नाउ रिडक्शन विल हैपन, तो 2 हाइड्रोजन आया, जुट गया नाइट्रोजन से, इट फॉर्म्स N2H2। फिर फर्दर 2 हाइड्रोजन आया, जॉइन किया, यू गेट N2H4। फर्दर 2 हाइड्रोजन आया, बन गया N2H6। N2H6 का मतलब क्या है, 2 molecules of ammonia। So this ammonia molecules, 2 molecules of ammonia, they get released। और आपका ये नाइट्रोजनेज एंजाइम भी अब खाली है, अब फर्दर ये सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान देने की और है कि जो हमारा माइक्रोब है राइजोबियम, ये फ्री लिविंग है, ठीक है। जब वो अकेले रहता है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में होता है, जब वो नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ है, ठीक है, तो वहां वो क्या करेगा, लेग हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजनेज को बचा पाए। तो आप देखो दोनों तरीके से अडेप्ट करता है, फ्री लिविंग में वो एरोबिक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में वो एनाएरोबिक है। सो दिस इज वन पॉइंट जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद यही आपको बताया गया कि जो आपका नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है उसके लिए आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के लिए 8 ATP चाहिए, और ये 8 ATP आपको कहाँ से आ रहा है, रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल से आ रहा है। लास्ट में आपको यही बताया गया कि जो अमोनिया बन रहा है उसके साथ होगा क्या। तो ये अमोनिया हाइड्रोजन के साथ प्रोटोनेट होकर अमोनियम आयन बनाता है। अब ये अमोनियम आयन कुछ प्लांट तो इसको लो अमाउंट में कंज्यूम कर जाएंगे, यूटिलाइज कर जाएंगे, एसिमिलेट कर जाएंगे अपार्ट फ्रॉम नाइट्रेट। लेकिन अगर वो ज्यादा अमाउंट में होने लगा तो टॉक्सिक हो सकता है, तो प्लांट उसको क्या करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हाउ इज दैट सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड पॉसिबल, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया जो अमोनियम आयन जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये बनाता है आपका अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ट्रांसएमिनेज। तो ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप है, एक अमीनो एसिड का, वो क्या करेगा, दूसरा कीटो एसिड जो है उसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए R1 के साथ अमीनो डोनर है, R2 जो है अमीनो एक्सेप्टर है। ये क्या किया, अमीनो डोनेट कर दिया, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो R2 के साथ देखिए यहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप यहाँ है, ठीक है। तो एक क्या हुआ, एक्सचेंज है एक तरीके का। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे पे। अब यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसएमिनेज, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि 2 आपके अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, सो दे कैन फॉर्म 2 एमाइड्स, ग्लूटामाइन एंड एस्पारागिन, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, so these asparagine and glutamine are formed by addition of amino group
अमीनो ग्रुप अगर ऐड हो जा रहा है उनमें, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो वो एस्पारेजिनोग्लूटामिन बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एमाइड में आपका एमाइड रेडिकल मौजूद है, इसका मतलब कि इनके पास ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, तो ज्यादा हो गया नाइट्रोजन। अब इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? इनका ट्रांसपोर्ट जाइलम वेसल के जरिए होगा। ठीक है, तो जब सोयाबीन को एनालाइज किया गया तो पता चला कि उनके ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम में यूरिड्स मिलते हैं। इस यूरिड्स में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है। सो बेसिकली दे हैव हाई नाइट्रोजन कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम में लेग्यूमिनस प्लांट्स के आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यू विल फाइंड दीज यूरिड्स व्हिच आर हाई नाइट्रोजन कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो काफी कॉमन क्वेश्चन, और ये जो सेकंड पार्ट जो आज किया गया है, इससे एक क्वेश्चन नीट में आना ही आना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। दो क्वेश्चन भी आ सकता है अगर तीसरा क्वेश्चन वो इस चैप्टर से पूछते हैं। ठीक है, ये है आपका चैप्टर। समझ में आई बात? हेलो हेलो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो समझना था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, बायोलॉजिकली कैसे नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, रिएक्शन क्या है। ठीक है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटीपी चाहिए, ये एनर्जी कहाँ से आएगा। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजनेज का फंक्शन क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड कैसे बनता है। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स क्या है, रूट नोड्यूल्स क्या कैसे बनता है, हुक फॉर्मेशन क्या बताता है। ठीक है, तो ये सभी कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नाइट अमोनिया बन रहा है उसके साथ क्या होगा। ठीक है, समझ में आई बात? हेलो, तो कोई सवाल है आपका यहाँ पे? हालांकि हम 2 बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सेम सेम चीज। तो यही है, यही चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है। 2-3 बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है। जो की पॉइंट है वो भी हम बता दिए जहाँ से लोग क्वेश्चन बनाता है। जैसे यूरिड से ये पूछा जाता है, जाइलम से नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये पूछा जाता है, ट्रांसएमिनेज रिएक्शंस जो हैं ये सब, जो रिडक्टिव एमिनेशन, ट्रांसएमिनेज, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यही सब कुछ कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछता है, फिगर से क्वेश्चन बनाता है। तो ये फिगर मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंप्लीट रिएक्शन है, ये पूछा जाता है। ये मैच्योर नोड्यूल कैसे बन रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड कैसे बन रहा है, हुक फॉर्मेशन हो रहा है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन नाइट्रोजनेज का जो बायोकेमिकल कंपोनेंट है ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम विद बैक्टीरिया, मतलब सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्री लिविंग और एरोबिक एनएरोबिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इधर मैंने आपको ये नाइट्रोजन साइकिल में आपको बताया था कि अमोनिया कैसे ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, एंड नाइट्राइट इज देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोबैक्टर। और फिर आपका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें कि आपका नाइट्रेट वापस अमोनिया बन रहा है। सो दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। ये सब जो बैक्टीरिया के नाम है ना, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो ये लोग पूछता है। ठीक है, होपफुली आपको ये। हेलो, हेलो। ओके, ठीक है, तो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
बाय बाय।